ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। पिछले एपिसोड में सनातन धर्म के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में एक प्रश्न आया है कि सनातन धर्म के मूल आधार स्रोत क्या है। शायद प्रश्नकर्ता का आशय ये है कि वो कौन से मूल ग्रंथ हैं जिनके ऊपर सनातन की आधारशिला टिकी हुई है, या जिनकी सहायता लेकर के, जिनका अध्ययन करके हम सनातन के बारे में एक सुनिश्चित दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सनातन तो सनातन है, जिसका न आदि है न अंत है। जिसका भी आदि है उसका अंत है। जितने भी मत हैं, पथ हैं, संप्रदाय हैं, रिलीजन हैं, उनका आदि है, उनका एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, और जिसका भी डेफिनेट पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसका एक तयशुदा जीवन काल है, और उसको पूरा करने के बाद उसका जो है लोप होना सुनिश्चित है। लेकिन सनातन सनातन है। तो यहाँ पे न तो एक व्यक्ति है, न एक तो उसका प्रवर्तक है, न एक कोई गॉड है, और न तो एक किताब है। यहाँ तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, और विशाल मीनू है। पूरा बफे सिस्टम की टेबल सजी हुई है, जिसको जो पसंद आ जाए वो ले। पूरा का पूरा माल ही है यहाँ पे। यहाँ तो ऐसा भी हुआ कि जिसको आज बख्तियारपुर कहते हैं, नालंदा का पुस्तकालय जला दिया गया। 6 महीना तक उसमें से धुआं निकलता रहा, जलता रहा, और उसके बाद भी हमारे विशाल साहित्य भंडार में कोई बहुत कमी नहीं आई। तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा के परिप्रेक्ष्य में ये बताना सही होगा कि पुष्पतंत्र की एक स्तुति आती है, माहिम्न स्तोत्र। तो उसमें उन्होंने कहा ना, त्रयी सांख्यम योग पशुपतिमतः वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। तो ये जो त्रयी शब्द आया है ना, ये त्रयी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, और सनातन को समझने के लिए इस त्रयी को समझना जो है बड़ा आवश्यक है। और जिसने इस त्रयी को समझ लिया और इसका कुछ अध्ययन कर लिया, इसमें अवगाहन कर लिया, तो उसे सनातन के बारे में भटकाव नहीं रहेगा, और वो निश्चित रूप से सनातन के बारे में उसकी मूलभूत अवधारणा क्या है, कोर उसकी फाउंडेशन क्या है, उसके बारे में उसका मत बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जो त्रयी शब्द आया है यहाँ पर ना, त्रयी सांख्यम योग में, तो उसमें क्या है, त्रयी का मतलब प्रस्थानत्रयी होता है। और प्रस्थानत्रयी में श्रुति,
स्मृति और न्याय, ये तीन चीज़ें आती हैं। श्रुति में वेदों की गणना की जाती है। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है और सर्वाधिक मौलिक है। और ऋग्वेद जो है वो देवताओं की स्तुति के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, उनकी स्तुति से संबंधित मंत्रों के बारे में है। और ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र भी आता है। तो ये हो गया ऋग्वेद। और इन समस्त वेदों के उपवेद भी हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद को माना जाता है। तो आयुर्वेद इसका जो है उपवेद है। यजुर्वेद के दो भाग हो जाते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और इसमें मुख्य रूप से यज्ञ यागादि का वर्णन किया गया है कि कौन किस प्रयोजन के लिए कौन सा यज्ञ करना है, उसका विधान क्या होगा, उसमें किन किन मंत्रों का प्रयोग होगा, ये सारा कुछ जो है वो ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में युद्ध विद्या के बारे में भी विशद वर्णन प्राप्त होता है। और इसीलिए यजुर्वेद का उपवेद जो है वो धनुर्वेद भी है। उसके बाद आता है सामवेद। तो सामवेद जो है वो संगीतमय है और सप्त स्वरों की उत्पत्ति सारे ग म प ये यहीं से होती है। तो इसको जो है वो इसमें जितनी भी देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं वो गान के माध्यम से की गई। यहाँ मंत्रों का पाठ नहीं बल्कि मंत्रों का गान किया जाता है, सस्वर गान किया जाता है। और उसमें बाकायदा ये सप्त स्वरों को ध्यान में रखते हुए तदनुकूल उनका गान किया जाता है। तो ये गायन की शैली में है। और इसीलिए इसका उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है, जिसमें संगीत शास्त्र की पूरी शिक्षा दी जाती है। तो संगीत शास्त्र की शिक्षा का प्रादुर्भाव इसी सामवेद से होता है। और बाद में कालांतर में चल के एक और वेद की रचना हुई जिसको अथर्ववेद कहते हैं। तो अथर्ववेद में मंत्र तो है ही हैं और ये थोड़ा सा कुछ तंत्र का भी स्पर्श लिए हुए है। तो इसको मंत्र तंत्र मय कहा जा सकता है कि ये मंत्र तंत्र मय है। और इसमें बड़े विशद रूप से वैज्ञानिक सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया गया है। तो इसकी दृष्टि बहुत ही वैज्ञानिक है। और वेदों का जो विज्ञान है तो उस विज्ञान के बारे में इस अथर्ववेद में विशेष रूप से जो है वो उसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो वास्तु के बारे में, शिल्प के बारे में आता है, जैसे कोई मंदिर बनना है तो वो मंदिर का निर्माण किस तरह से किया जाएगा, उसका क्या है। और यज्ञ है तो यज्ञ की वेदी किस तरह से होती है, मूर्ति की रचना किस प्रकार से होती है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से होती है। तो ये सारा विधान जो है वो अथर्ववेद से आता है। और वर्तमान समय में अथर्ववेद बहुत ही उपयोगी है। और अथर्ववेद में औषधियों की भी चर्चा की गई है। और कुछ जो आज ही दैविक बाधाएं हैं उनका भी इसमें चिंतन किया गया है और उनके निराकरण का उपाय भी सुझाया गया है। तो ये चार वेद हैं और चार वेद की क्या विषय वस्तु है और चार वेदों का इनके उपवेद क्या हैं, ये संक्षेप में चर्चा की गई। अब चूंकि ये श्रुतियों का भंडार बहुत विशाल है तो इसलिए त्रयी के अंतर्गत जो है पूरे वेदों को न रख के मात्र उपनिषदों को रखा गया है। क्योंकि उपनिषद को जो है वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण, तो उनको वेदांत भी कहते हैं। वेदांत का मतलब कि वेद का जो सार सर्वस्व है, जो श्रेष्ठतम अंश है, वो उपनिषदों का वर्ण विषय है। इसमें प्रायः जो है ऋषि के बीच में और उनके शिष्यों के बीच में
अध्यात्म विषयक, ब्रह्म विषयक, आत्म तत्व विषयक गूढ़ चर्चाएं हैं और कभी कभी बड़े रोचक कहानी के ढंग से भी उनकी व्याख्या की गई है। तो उपनिषद जो है वो वेदों का सार सर्वस्व है और इसीलिए इसे वेदांत कहते हैं। वेदांत का मतलब वेदों का अंत नहीं, बल्कि वेदों का निचोड़, वेदों का क्रेस्ट, ये जनित है, चिंतन की पराकाष्ठा है। और यहाँ पे दिखता है कि भारतीय मनीषा किस स्तर तक चिंतन करने में सक्षम थी उस समय, जबकि अन्यान्य सभ्यताओं का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था। तो ये हमारी प्राचीनता को दर्शाता है और हमारा उस सत्ता के साथ करीबी रिश्ता बताता है जहाँ से कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिनसे कि इन भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। तो उस प्राचीनतम समय में जो उससे उत्पन्न हुई प्रजा थी वो अपने उत्पत्तिकर्ता से किस तरह से तादात्म्यपन्न थी और उसके साथ उसका जो है सीमलेस कम्युनिकेशन बना हुआ था। तो ये इस बात का प्रमाण है जो उपनिषदों का चिंतन है। तो इसलिए त्रयी में जो है वो एक तरफ तो उपनिषदों को रखा गया, ये श्रुति के अंतर्गत आता है। श्रुति क्यों कहा गया इसको? श्रुति का मतलब ये हुआ कि ये सुना गया है। सुना गया का मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि व्यास जी जो है वो वेद के रचयिता है। व्यास जी वेद के रचयिता नहीं है, वेद वास्तव में अपौरुषीय है। और व्यास जी ने इन वेद मंत्रों का, वैदिक सिद्धांतों का संकलन किया था, उनका कहीं से श्रवण किया था। वो उसके रचयिता नहीं है। वेद जो है अपौरुषीय है। अब कुछ लोग इस पे हंसने लगते हैं कि अपौरुषीय कैसे हो सकता है, जैसे कि ये भी उसी किताब की तरह है क्या जो लौहे महफूज में रखी गई है और समय समय पर उसको जो है धरती पे उतार दिया जाता है आसमान से। तो ऐसा नहीं है। अपौरुषीय कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आजकल कंपनियां बड़े बड़े गैजेट्स तैयार करती हैं, तो उस गैजेट्स को ऑपरेट करने का क्या मैनुअल होगा वो मैनुअल भी साथ में देती है। क्योंकि जिसने उन गैजेट्स को तैयार किया है, जिन सिद्धांतों पे तैयार किया है, जिन प्रयोजन के अनुरूप तैयार किया गया है, वो उसको उसके बारे में फंडामेंटल आइडिया है तो वो बताएगा, तो प्रामाणिक जानकारी मिलती है। तो इसलिए वो जो है उस अपने गैजेट के साथ एक मैनुअल भी दे देता है कि इस मैनुअल में लिखे गए नियमों के हिसाब से इसको ऑपरेट करना है, तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और अगर इस मैनुअल के हिसाब से आप इसको ऑपरेट नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में इसका पूरी तरह से लाभ नहीं उठा सकते हैं और हो सकता है कि आपके लिए नुकसानदेह हो जाए या ये इंस्ट्रूमेंट ही नष्ट हो जाए। तो उसी तरह से जब सृष्टिकर्ता ने सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया में दो घटनाएं साइमल्टेनियस चली। एक तरफ फोनोजेनेसिस हुई, माने ध्वनि का विकास हुआ, और दूसरी तरफ जो है तत्वों का विकास शुरू हुआ। तो इसको फोनोजेनेसिस और कॉस्मोजेनेसिस कह सकते हैं। और ये फोनोजेनेसिस और कॉस्मोजेनेसिस जो है वो दो जगह से चलने वाली दो अलग धाराएं नहीं हैं, बल्कि एक ही स्थान से प्रादुर्भूत हो रही हैं और समवेत रूप से चल रही हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी तय करने के बाद ये बिल्कुल पृथक पृथक हो जाती हैं। कॉस्मोजेनेसिस वाली प्रक्रिया इस स्थूल सृष्टि के निर्माण में आ जाती है और जो फोनोजेनेसिस है वो वांग्मय के रूप में आ जाती है। वांग्मय को हम पुस्तकाकार कर देते हैं और ये विश्व बन गया। तो नियम जो है उन पुस्तकों में रख दिया गया और विश्व तो अपने आपके सामने है ही है, जिसका आप इंद्रियों के माध्यम से उपयोग उपभोग करते हैं। तो कहा न, जाकी श्वास सहज श्रुति चारी। तो ये जो है वेद पुरुष के परमात्मा के श्वास निश्वास है, श्वासोच्छ्वास है। तो चैतन्य में प्राणना होती है। जब चैतन्य अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है तो उसके अंदर क्या होता है, अभिव्यक्ति के क्रम में शिक्षा और उच्चारैसा,
तो शिक्षा और उच्चारैसा एक ही भाषा है। भाषा का मतलब भाषित होना, प्रकाशित होना। वो अपने आप को प्रकाशित करना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है, तो उसकी भाषा जो है वो द्विधा हो जाती है। द्विधा में एक चित्रात्मक हो जाती है और दूसरी क्या होती है, दूसरी ध्वन्यात्मक हो जाती है। तो चित्रात्मक भाषा जो है वही कॉस्मोजेनेसिस है, जिससे वस्तुओं का आविर्भाव होता है। जैसे आजकल 3D प्रिंटर चल रहा है ना, तो 3D प्रिंटिंग से आजकल हवाई जहाज़ों के इंजन भी बनाए जा रहे हैं। तो क्या हुआ, पहले कंप्यूटर में उसका प्रिंट आउट बनाया जाएगा और ठीक उसी प्रिंट आउट के अनुरूप जो है वो प्रिंट कर दिया जाएगा उसको मेटल में। माने जो मास 3D का मतलब क्या हो गया, 3 डायमेंशन उसमें हो गए। तो मान लीजिए आकाश, वायु और प्रकाश, अग्नि, ये 3 डायमेंशन अगर मान लीजिए हम 5 तत्वों के हिसाब से चल रहे हैं, तो 5 तत्वों में जो आकाश, वायु और अग्नि या प्रकाश है, तो ये 3D मान लिया इसको। तो 3D प्रिंटिंग तो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। फिर उसमें जब मास को आप ऐड कर देंगे तो ये 4D या 5D हो गया। मास में लिक्विड और सॉलिड दोनों हो सकता है। तो लिक्विड है तो उस समय वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और वही जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो सॉलिड स्टेट हो गया। तो ठीक वही प्रक्रिया जो है वो बनाने वाले ने अपनाई कि पहले 3D प्रिंट आउट तैयार किया। यही 3D प्रिंट आउट में ही देवता और जो अपार्थिव योनियां हैं, अपार्थिव योनियां एक तरह से 3D प्रिंट आउट है। और उसी के साथ जब मास को ऐड कर दिया गया तो 5D में आ गया, और 5D ये हो गया, चलता फिरता पुतला हो गया, मूर्ति का आविर्भाव यहीं से हो गया। तो कहा क्या कि जाकी श्वास सहज श्रुति चारी, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र की योनि है वो कौन, परमात्मा। वहीं से टाइम स्पेस ये 2 डायमेंशन चले, और दोनों डायमेंशन आपस में अंतर क्रिया करते हुए उस टाइम और स्पेस के अंदर कंटेंट भर देते हैं, माने मास, है ना। तो टाइम और स्पेस के छोटे छोटे विंडो बनाए, छोटे छोटे फ्रेम्स बनाए, और उन छोटे छोटे फ्रेम्स में कंटेंट डाल दिया, तो मूर्ति का आविर्भाव हो गया। टाइम स्पेस कंटिन्यूअम है, और इस टाइम स्पेस कंटिन्यूअम में टाइम क्या है, स्पेस क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल के द्वारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस को तय किया जाना, ये स्पेस हो गया, है ना। यहाँ से वहाँ, हियर टू देयर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, ये स्पेस हो गया। और एक क्रिया से दूसरी क्रिया के बीच में जो अंतराल है वो टाइम हो गया। तो ये जो टाइम और स्पेस, जो टाइम स्पेस कंटिन्यूअम में से हमने टाइम और स्पेस का एक विंडो क्रिएट कर लिया। उस विंडो में टाइम और स्पेस की इंटरेक्शन के चलते, अंतर क्रिया के चलते उसमें कुछ कंटेंट भर दिया गया, मास जो है वो क्रिएट कर दिया गया, और वही सृष्टि हो गई। इसी को अध्व प्रक्रिया भी कहते हैं। ये षडध्व जो होता है ना, तो 3 जो है टाइम के डायमेंशन में, और 3 जो है वो स्पेस के डायमेंशन में है। क्या कहते हैं, कला, तत्व और भुवन, ये स्पेस डायमेंशन का है, और टाइम डायमेंशन का क्या है, वर्ण, मंत्र और पद। तो ये दोनों आपस में अंतरक्रिया करते हुए चलते, इसीलिए स्पाइरल वो दिखाया जाता है। जो ईड़ा और पिंगला नाली का जो सर्पिल आवर्त है ना, वो टाइम स्पेस का ही जो है वो उनका इंटरेक्शन है। और वही जब श्रिंक करके एकीकृत हो जाता है तो वो सुषुम्ना नाड़ी हो जाती है, ये ऊर्ध्वगामी है। और जबकि टाइम और स्पेस का जो आवर्त है वो स्पाइरल है। तो जाकी श्वास सहज श्रुति चारी, शास्त्र योनित्वात्, जो शास्त्र की योनि है, जहाँ से शास्त्र पैदा होते, तो वो ब्राह्मी सत्ता जो है उसी से, उसी की श्वास निश्वास से ये पैदा होते हैं। और जो ईश्वरीय सत्ता है, जो देवी सत्ता है, देव सत्ता है, वो टाइम स्पेस के बियॉन्ड नहीं है, दे आर विद इन द फ्रेम्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो उनके रेफरेंस में जब शास्त्र योनित्वात् को देखते हैं तो शास्त्र उनकी योनि बन जाता है, शास्त्र उनके अस्तित्व का पोषक बन जाता है, उनका पुष्टिकर्ता बन जाता है। तो ये है शास्त्र योनित्वात्।
तो वेद अपौरुषेय है, तो इस माने में अपौरुषेय है कि उनकी रचना सृष्टि के विकास के क्रम में टाइम डायमेंशन के माध्यम से हुई और स्पेस डायमेंशन के माध्यम से, कॉस्मोजेनेसिस के माध्यम से सृष्टि की रचना हुई और दोनों का अपना अपना व्याकरण हो गया। व्यक्त करने का जो प्रोटोकॉल है, व्याकरण का मतलब क्या, व्यक्त करने का प्रोटोकॉल। तो जो टाइम डायमेंशन है उसके लिए व्याकरण हो गया, जिसके लिए कि ये पाणिनि ने और महर्षि पतंजलि ने जो है व्याकरण दिया हुआ है। और जो कॉस्मोजेनेसिस है वहाँ पे यही व्याकरण आके तंत्र कहलाता है। तंत्र का मतलब तनु विस्तरे, विस्तार के अर्थ में होता है, तो जिसके कारण इस सृष्टि का विस्तार होता है, तो उसका व्याकरण जो है वो तंत्र कहलाया। जो स्पेस डायमेंशन का व्याकरण है वो तंत्र कहलाया और टाइम डायमेंशन का व्याकरण जो है वो व्याकरण कहलाया। तो इस अर्थ में यह अपौरुषेय है। अब रह गई बात कि फिर ये प्रकट कैसे हुआ, वेद प्रकट कैसे हुए। तो इनके प्राकट्य का मतलब जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, ऋषि जो है वो मंत्र का दृष्टा होता है, वो मंत्र का जो है वो सृष्टा नहीं होता है, वो दृष्टा है। तो वो दृष्टापन क्या है, दृष्टापन क्या है कि जो फेनामेना कॉस्मॉस में चल रहा है वो फेनामेना पिंड में भी चल रहा है, इंडिविजुएशन के अंतर्गत भी, इंडिविजुअलिटी के अंतर्गत भी सेम फेनामेना इज हैपनिंग। तो जब आप मेडिटेशन की स्टेज में होते हैं तो आप देखते हैं कि चैतन्य से किस प्रकार से जो है वो वर्ण का, मंत्र का और पद का सृजन हो रहा है। आप भी उसी चैतन्य जो है वो एक व्यापक सत्ता है, वो अलग अलग नहीं, चाहे हमारे अंदर, आपके अंदर, उनके अंदर, वो एक स्पेस में कन्फाइन कर दिया गया है। लेकिन स्पेस में कन्फाइन होने वाली चीज़ नहीं है भ्रम, बस हम उसको इस स्पेस तक कन्फाइंड समझते हैं। वास्तविकता ये है कि वो इस पर्टिकुलर स्पेस में, इस पिंड में कन्फाइंड नहीं है। तो जब हम कनेक्टिविटी की स्टेज में होते हैं, जब हम समाधि की अवस्था में होते हैं, तो हम ये टाइम स्पेस के छोटे छोटे विंडोज़ के बैरियर को तोड़ देते हैं और उस स्थिति में टाइम स्पेस कंटिन्यूम की तरह से बिहेव करने लगते हैं। और तब हम देखते हैं कि चैतन्य के अंदर से किस तरह से चित्त शक्ति ही जो है वो वर्ण के रूप में आती है, फिर मंत्र के रूप में आती है, फिर पद के रूप में आती है। अनुभव होता है, आप जब समाधि की स्थिति का अनुभव करेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो है चैतन्य के अंदर प्राणना होती है और वही चित्त शक्ति जो है वो वर्ण में अपने आप को परिवर्तित करती है, फिर उस वर्ण में चैतन्य का आधान करती है, फिर उसके बाद जो है वो चैतन्य के आधान के बाद उन वर्णों को जोड़ के पद बनाती है। तो ये प्रक्रिया जिसने अपने अंदर घटित होते हुए देखा वो ऋषि कहलाया। तो ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, तो उन्होंने जो है समाधि की अवस्था में, प्रकृति के साथ एकाकार की अवस्था में उस प्रक्रिया को अपने अंदर घटित होते हुए देखा, उन शब्दों का श्रवण किया, पश्यंती की स्थिति में उन शब्दों का अवलोकन किया, तो इसलिए वो ऋषि हो गए। और ऋषियों ने जब अपनी समाधि की स्थिति में जिन जिन मंत्रों को देखा उनको संकलित कर दिया व्यास जी महाराज ने। उसी से परंपरा से चलता आ रहा था और व्यास जी महाराज ने सबको इकट्ठा करके उसको जो है एकत्र कर दिया। व्यास जी महाराज खुद महान ऋषि थे, तो इसलिए उन्होंने भी बहुत सारी प्रक्रियाओं को अपने अंदर खुद चला के, वेरीफाई करके, टेस्टिफाई करके, अप्रूव करके उसके बाद उनका संकलन किया। तो इस अर्थ में वेद जो है वो अपौरुषीय है। अब तो अभी ये चल रही थी वेदों की बात, है ना, जाकी श्वास सहज श्रुति चारी शास्त्र योनित्वात् विधात्री धर्माणाम तमसि सकलाम नाय जननी। आमनाय का मतलब जितने आगम के साहित्य हैं, तंत्र के साहित्य, आगम और निगम, ये दो शाखाएं हो गई। आगम जो है वो निगम का ही थोड़ा और वैज्ञानिक ढंग से उसकी व्याख्या है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। मूल रूप से जो है वो
परम पुरुष से ही निकला हुआ है। निगम के भी बारे में लोग यही कहते हैं। शिव के 5 मुख हुए, 5 मुख से जो है जो 5 तरह का साहित्य वो शब्दायित हुआ, स्पंदित हुआ, वो आगम साहित्य में आ गया। तो इस तरह से जो है वो वेद को अपौरुषीय कहा गया। विधात्री धर्माणाम त्वमसि सकलाम नाय जननी, विद्या समस्ता तव देवी वेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, तो यही कया पूरित मम्बमेत काते स्तुति तव्य परापरोक्ति। या ये कहा गया कि सर्वागमानाम आचारः प्रथमं परिकीर्तते आचार प्रभवो धर्मः, अधर्मस्य प्रभु रच्युतः। अच्युत जो कभी तीनों काल में च्युत नहीं होता अपने स्वभाव से, माने सच्चिदानंद उसका स्वभाव है, तो ये अविकल है, ये त्रिकाला बाधित है, सच्चित आनंद स्वरूप है परमात्मा। तो धर्मस्य प्रभु रच्युतः, और उससे जो निश्चित हुआ है वो सनातन है। क्योंकि सनातन तत्व से निकला हुआ है तो इसलिए यह धर्म भी सनातन है। यह सनातन पुरुष से अलग नहीं है, बल्कि सनातन पुरुष से प्रवहमान उसी का स्वभाव है जो बाहर की तरफ प्रवाहित हो गया। प्रकृति किसकी है? प्रकृतिमान की। और प्रकृति माने स्वभाव, तो किसका स्वभाव? उसी प्रकृतिमान का स्वभाव, उस सनातन पुरुष का स्वभाव। तो धर्मस्य प्रभुरच्युतः, तो वो उस अच्युत से निकला हुआ जो धर्म है वो सनातन धर्म है, वो उसी का स्फुरण है। जब उसने संसार बनाया तो इस संसार के सभी एक एक वस्तुओं का, एक एक प्राणियों का स्वभाव भी उसने फिक्स किया, और उस स्वभाव को उसने डिक्लेयर कर दिया वेदों के माध्यम से कि इसका ये स्वभाव है, इसकी ये प्रकृति है, इसका ये उपयोग है, उसका ये विनियोग है, इसकी ये विधि है। तो इसलिए जो है सनातन धर्म के विपरीत आचरण करने वाला स्वयं नष्ट हो जाएगा। सनातन धर्म का कुछ बिगड़ना नहीं है, क्योंकि ये सनातन है, ये प्रकृति है, उस परमात्मा की प्रकृति है, और वो अविनाशी तत्व है, अव्यय तत्व है। तो ये हो गई बात सनातन के बारे में। अब थोड़ा सा हम एक चर्चा और कर देते हैं कि वेद के 6 अंग बताए गए हैं। वो 6 अंग क्या है? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है ना। शिक्षा को वेदों की नाक कहा गया, कल्प को वेदों का हाथ कहा गया, निरुक्त को वेदों का कान बताया गया, व्याकरण को वेदों का मुख बताया गया, और छंद को पैर बताया गया, ज्योतिष को नेत्र बताया गया। तो ये इसके जो है वो वेद के षडंग हैं। तो हम लोग मूल जो त्रयी से चले थे, त्रयी की बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करके, त्रयी में 3 क्या क्या है। तो त्रयी में एक तो हो गया श्रुति, दूसरा हो गया स्मृति। अब स्मृति में भी बहुत सारी स्मृतियां हैं। स्मृति का मतलब कि ऋषियों ने जब सुना तो उन्होंने डायरेक्ट सुना था, लेकिन अब सुनने के बाद उन्होंने किसी को अपने स्मरण शक्ति के आधार पर बताया। तो अब जिस ऋषि को बताया गया तो उसने सुना नहीं है, बल्कि उसने किसी की स्मृति का अनुकरण किया है, तो इसलिए उसको स्मृति कहा गया। और स्मृति में जो है वो बहुत सारी स्मृतियां हैं। तो प्रस्थानत्रयी में बहुत शॉर्टकट दे दिया गया कि आपको बहुत सारी स्मृतियों को अगर आप नहीं भी देख पाते हैं तो गीता को जो है वो बताया ना कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो स्मृति में जो है वो त्रयी के अंतर्गत बताया कि आप अगर श्रीमद् भगवद गीता का जो स्वयं परात्पर कृष्ण या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रित, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युद्धभूमि में अर्जुन के सामने उपदेश दिया अर्जुन के प्रबोध हेतु। तो गीता को जो है स्मृति में, अगर आप गीता को भी पढ़ लेते हैं तो अन्य स्मृति को नहीं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उसको जो है स्मृति के अंतर्गत गीता को रखा गया प्रस्थान त्रयी में।
बाकी बहुत सारी स्मृतियां हैं, उनके बारे में कभी अलग से चर्चा किया जाएगा, अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और स्मृति के बाद न्याय। न्याय का मतलब एक तरह से ये प्रमाण मीमांसा, ज्ञान मीमांसा है कि किस तरह से ज्ञान प्राप्त होगा तो उसको प्रामाण्य माना जाएगा, उसको प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा, और किस ज्ञान को प्रमाण की कसौटी पे खरा नहीं माना जाएगा, उसको प्रामाणिक ज्ञान नहीं माना जाएगा। तो न्याय शास्त्र के अंतर्गत जो है वो ब्रह्मसूत्र आते हैं। तो ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करके ये बताया गया कि जिन सिद्धांतों का ब्रह्मसूत्र में प्रतिपादन किया गया है, कोई भी ज्ञान अगर उन सिद्धांतों की कसौटी पर खरा उतरता है तभी उसको जो है वो प्रमाण की संज्ञा दी जा सकती है, अन्यथा उसको प्रमाण की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए न्याय के अंतर्गत जो है वो ब्रह्मसूत्र को रखा गया। ये क्राइटेरिया है जिसको कन्फर्म करने के बाद ही कोई मत, कोई दृष्टि, कोई दर्शन वो प्रामाणिक हो सकता है, अन्यथा वो प्रामाणिक होने की योग्यता नहीं रखता है। तो प्रश्न था कि जो मूल ग्रंथ हैं सनातन के, उनके बारे में थोड़ा बताया जाए। तो मैंने बताया कि वैसे तो यहाँ पे अगाध लाइब्रेरी है और उसका कोई अंत नहीं है, और सनातन की सनातनता के पीछे एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ इतने आक्रमण हुए और 1000-2000 सालों से यहाँ की पुस्तकों का जो है वो उनकी तस्करी होती रही, उनको नष्ट किया जाता रहा, उनको जलाया जाता रहा और उनको अशुद्ध किया जाता, उसमें प्रक्षिप्त अंश डाले जाते रहे ताकि इनको भ्रष्ट किया जा सके। बावजूद उसके हमारी परंपरा, हमारी ज्ञान परंपरा आज भी बहुत अर्थों तक अक्षुण्ण बनी हुई है। तो उसके पीछे हमारी यही बात थी कि पहले तो श्रुति परंपरा थी, शिष्य परंपरा, कर्ण परंपरा, जिसमें एक गुरुमुख से जो है शिष्य के कान में प्रवेश करता था, तो उसको तो नष्ट नहीं कर सकते। फिर वो उसको मेमोराइज करता था, या मेमोराइज करने का चलन था कि रट डालते थे लोग वेद पूरा। और वेद इस तरह की चीज़ है कि चूँकि छंदोबद्ध है, और शिक्षा जैसा बताया, तो शिक्षा में क्या है, शिक्षा में यही बताया गया कि वर्णों का उच्चारण कहाँ से होगा, उनके उच्चारण में कितनी अवधि लगाना है, उनकी कितनी मात्रा होगी, है, उनका उच्चारण का स्थान कहाँ से होगा। तो ये सारी चीज़ों का बड़ा विशद और बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया गया है शिक्षा के अंतर्गत। तो उसको वो लिखना और लिख के पढ़ के उसको उसका परिणाम प्राप्त करना संभव ही नहीं था। तो शिक्षावल्ली में सभी वेदों की अपनी अपनी शिक्षावल्ली है। तो उस शिक्षावल्ली के अंतर्गत ये विधान बनाया गया कि इसका पाठ कैसे किया जाएगा, क्या मात्रा होगी, क्या बल होगा, कितना प्रयत्न होगा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या होगा, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये सारी चीज़ें जो है ये इतना इस पे बृहद और इतना सूक्ष्म चिंतन है कि वो अन्य कहीं संभव ही नहीं है। तो इसलिए वेदों को परंपरा थी कि गुरुमुख से उसका श्रवण करना और उसको यथावत कंठस्थ करना, अभ्यास करना कि उसी तरह से उनका उच्चारण किया जा सके, वरना किताब में लिख के इसकी फोनोलॉजी को कभी भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए याद करने की परंपरा थी। उसके बाद ग्रंथाकार देने की परंपरा थी, तो ग्रंथाकार भी हो गया। और उसके बाद इनको षोडश संस्कारों के साथ जोड़ दिया गया। तो घर घर में जितने भी गृहस्थ थे उनको ये संस्कार कराना आवश्यक होता था। तो इन संस्कारों के अवसर पर जो गुरुकुल से अच्छे अच्छे आचार्य थे वो उन गृहस्थों के यहाँ जाते थे, उन संस्कारों का प्रतिपादन कराते थे, उनका महत्व बताते थे और उन संस्कारों की प्रक्रिया में विहित वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो इस तरह से जन सामान्य से भी जुड़ने की परंपरा हो गई। तो जब जन जन तक प्रचलित हो गया तो कहाँ तक तुम उनका विनाश करोगे भाई। तो हमें आज भी जो है उस परंपरा को फिर से रिवाइव करने की आवश्यकता है, सिर्फ गूगल विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया जो है संक्षेप में, और फिर अगर समय मिला तो कभी इस पे आगे चर्चा किया जाएगा। आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ही पर्याप्त है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।